यस। तो आज ये वीडियो में हम ऐसा देखेंगे कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस है, ठीक है, लाइन के दो इक्वेशंस है, तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। विदाउट प्लॉटिंग हमें कैसे पता चलेगा कि वो या तो कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। लेट्स सी, मान लो लाइन L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन L2 का इक्वेशन है डन, ठीक है। ये हमारे दो लाइंस के इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट कंडीशन ये बनेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आप लोग ये सब लिखते जा रहे हो, ठीक है। कीप राइटिंग दिस। सो फर्स्ट थिंग विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, उसके लिए कंडीशन बनेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इज इट क्लियर? मतलब लाइंस एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अगर दो लाइंस है, एक ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की है, तो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब नहीं समझ में आया होगा, लेट्स सी एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। लेट्स से एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो पहले इक्वेशन में a1 क्या है, a1 है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है 1। दूसरे इक्वेशन में a2 क्या है 3, b2 क्या है 4, c2 क्या है 3। अब आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्यों हमने a1 और a2 ऐसे यूज किया है, उसका रीजन है a रिप्रेजेंट करता है वो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। जबकि a1 रिप्रेजेंट करेगा वो पहली लाइन का x का कोएफिशिएंट है, a2 रिप्रेजेंट करेगा वो दूसरी लाइन के x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। बट a1 और a2 दोनों x के कोएफिशिएंट होंगे। सिमिलरली b1 b2 y के कोएफिशिएंट होंगे, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई। सबसे पहले a1 अपॉन a2 क्या होगा बताओ। तो ये रहा हमारा a1, ये हमारा a2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या होगा, सो b1 है 3, b2 है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। बट हम तो क्या मांगेंगे, हम मांगेंगे गवाह, प्रूफ। ये सही में ऐसा होगा क्या, लेट्स चेक। कैसे चेक करेंगे, अभी प्लॉट करने नहीं बैठेंगे, अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सीधा ग्राफिंग कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक पहला इक्वेशन था 2x प्लस 3y प्लस 1, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, उसका लाइन ऐसा दिख रहा है। दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 4y प्लस आई थिंक 2 होगा, लेट्स सी, 3 प्लस 3। एक्चुअली ये कुछ भी लिखूंगा, ये कभी भी पैरेलल कोइंसिडेंट नहीं होगी, बिकॉज हमने तो a1 और b1 को ही a1 a2 b1 b2 को कंपेयर कर लिया, कहीं भी c1 और c2 पिक्चर में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि हमने क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं तो मैं लिख रहा हूं। अब अगर आप ये इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे
यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, -5,3। कौन सा पॉइंट है, -5,3। अब ये सही में -5,3 पे, अच्छा दिख तो रहा है कि दोनों लाइन, ये नीचे वाला इक्वेशन रेड लाइन है, ऊपर वाला इक्वेशन ब्लैक लाइन है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि -5,3 है। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट को हम कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे, -5,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब -5,3 पॉइंट जो है वो लाइन L1 पे भी लाई करेगा, लाइन L2 पे भी लाई करेगा। और क्योंकि वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, अगर हम इक्वेशन में x के बदले -5 रखेंगे, y के बदले 3 रखेंगे और +1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दूसरे में भी x के बदले -5 रखेंगे, y के बदले 3 रखेंगे और +3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको खुद से चेक करना है ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट पैरेलल लाइंस। दूसरा केस इज अबाउट पैरेलल। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल 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 कहीं याद आ रहा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या कंडीशन बनेगा, तो इसमें कंडीशन वही है, अगर लाइन L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लाइन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन इज a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, बट वो किसके इक्वल नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के, ठीक है। a1 अपॉन a2 will be equals to b1 upon b2, but it won't be equal to c1 upon c2। Is that clear? ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन का कंडीशन है। लेट्स सी ये कैसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। व्हाट इज a1, 2, व्हाट इज a2, 6। 2/6 को मैं रिड्यूस करके क्या लिख सकता हूं, 1/3। 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। नेक्स्ट b1 अपॉन b2, b1 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 9 है, तो 3/9 क्या हो जाएगा, 1/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1 अपॉन b2। जैसे ही इक्वल आए तब जाके हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। अगर अगर देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आगे c1 अपॉन c2 फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा, 1/8। करेक्ट, a1 अपन ये दोनों किसके इक्वल थे, 1/3 के, और ये कितना आ गया, 1/8। देयरफॉर कैन आई से, क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और दिस इज द केस फॉर पैरेलल लाइंस। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का चेक करेंगे कि ये सही में पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक। एक तो यही है 2x प्लस 3y प्लस 1, दूसरा लाइन था हमारा इट वॉज आई थिंक 6x प्लस यस 6x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। यस, अब आप लोग देख सकते हैं ये दोनों लाइंस कैसी आ रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है, ठीक है। देखो ये पैरेलल जाती जाएगी, हम ऐसे जा सकते हैं आगे 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 आगे, वो कभी भी मीट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे जूम आउट कर दूं, तो जूम आउट भी करूंगा तो भी ये पैरेलल ही दिखे। अच्छा, जितना दूर जाएंगे तो वो लाइन पास में दिखेगी, दूर से सब पास में दिखता है, राइट।
अगर हम जूम इन करेंगे तो वो क्लियरली यू विल बी एबल टू विजिबल कि वो दोनों कैसी है, सेपरेट लाइंस है। ठीक है, तो ये हर जगह पे कैसी है, ये हर जगह पे पैरेलल है, हर जगह पे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इजी पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस। चलो फटाफट कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या बनेगी? अब यू माइट बी एबल टू गेस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जांपल में लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड वही एग्जांपल लेते हैं 6x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, इसमें मैंने 8 के बदले खाली 3 लगा दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2/6 दैट इज 1/3, फिर b1 अपॉन b2 आएगा 3/9 दैट इज ऑल्सो 1/3, फिर c1 अपॉन c2 सीधा आ जाएगा 1/3। क्लियर, तीनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, लेट्स चेक। तो कोइंसिडेंट है तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 के बदले मैं भी थोड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे भी ज्यादा, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर बाय द वे, सो हम लोग मेहनत थोड़ी कम करते हैं बट वी डू स्मार्ट वर्क। ओके, तो देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर मैं ये ब्लू लाइन को ऐसे बंद कर दूंगा यहां से, ये देखना, तो ये ब्लैक बन गई। क्यों ब्लैक बन गई? क्योंकि ये जो पहला इक्वेशन है इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक लाइन, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, और दूसरा इक्वेशन है वो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं मान लो ब्लू को बंद कर देता हूं, ब्लैक को भी बंद कर देता हूं, तो कोई भी लाइन नहीं है, मतलब दोनों इक्वेशन अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। ठीक है, बट अगर अब मैं ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ब्लू लाइन आ गई, उसी में अगर मैं ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ब्लैक लाइन भी आ चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और यहाँ पे देखें, तो देखो ब्लैक लाइन पहले दिख रही है, ब्लू लाइन बाद में दिखेगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब दोनों लाइन एक ही जगह पे है। इसको हम जूम इन करते जाएंगे, मान लो मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, तो जूम इन करूंगा तो भी ये शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक ही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें कितने कॉमन सॉल्यूशन आएंगे? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। यस और नो? तो यहाँ पे वो हर एक पॉइंट पे खुद को ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। अब एक छोटा फटाफट देख लेते हैं, क्विक रिवीजन टाइप, कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितना सॉल्यूशन आएगा? वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन आएगा? वन सॉल्यूशन। और अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है, देखो दिस इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, अगर कभी भी दो इक्वेशन सॉल्व करके हमें कोई आंसर मिल रहा है, ठीक है, तो उसको वो इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब बराबर है, चलो काम कर रहे हैं। बट अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें कोई भी आंसर ना मिले तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन का जो पेयर होगा इक्वेशन का, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? यस, तो आंसर इज कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट होगा? बिकॉज सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक भी नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। एज आई सेड आई एम एन इंजीनियर, मैं थोड़े शॉर्टकट्स यूज करता हूं इन राइटिंग। सो अगर वो नो सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। अरे इनकंसिस्टेंट का मतलब यही है कि सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड,
अगर वो को इंसिडेंट है, कैसी है, को इंसिडेंट, ठीक है, अगर वो को इंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो सारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है वो सॉल्यूशन है, बिकॉज वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, बट सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या डेपिक्ट करेगा, तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या तो फिर कोइंसिडेंट होंगे, और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया। दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, and उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसके बारे में था, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।